अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हम अपनी कपास बेचें, कपड़ा बेचें, इससे कौम नहीं आगे बढ़ती, अमीर नहीं होती। अमीर होती है जब आप लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, नॉलेज इकोनॉमी जिसे कहते हैं। कौम एक दो शहरों पर पैसा खर्च करने से नहीं बनती, कौमें कपास और कपड़ा फरोख्त करने से नहीं, तालीम पर पैसा लगाने से अमीर होती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मियांवाली में तकरीब से खिताब। कहा कि लोग पूछते हैं उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब क्यों बनाया। पसमानदा इलाके से ताल्लुक पर उस्मान बुज़दार को अवामी मसाइल का इदराक है। जिनके मेडिकल चेकअप और 2 और बच्चे लंदन में हों, उन्हें पसमानदा इलाकों का कैसे एहसास होगा। चाहता हूँ पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार कौम बने और उन्हें किसी का खौफ ना हो। इमरान खान 15 जनवरी से पहले इस्तीफा दे देंगे। वजीर आजम घबराए हुए हैं। इमरान नियाजी के पास अक्सरियत नहीं, जिनकी सपोर्ट थी वो भी खत्म हो रही है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कोयटा के जलसे में कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। जाती उम्रा में सहाफियों से गुफ्तगू में बोली, वजीर आजम ने अपना कद बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ की रट लगा रखी है। अवाम आटा चीनी को तरस गए हैं। अब इमरान खान को NRO की जरूरत है। तब्दीली के नाम पर आवाम को तबाही मिली। 50 लाख घर देने का दावा करने वालों ने गरीबों से छतें छीन ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गांधी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आज लोग बेरोजगार हो गए। हर इदारे के मुलाजिम और अवाम एहतजाज कर रहे हैं। हमने अपनी फौज और सिपाहियों की तनख्वाहों में इजाफा किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को लॉलीपॉप नहीं, आईनी हुकूक दिए जाएं। 15 नवंबर के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। बाज़ लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में इमरान खान जा रहा है, बाज़ लोग कह रहे हैं जनवरी में जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह आपके पास हाजिर खिदमत रहूंगा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। सब अफवाहें हैं। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। दिसंबर से फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगी। फौज और इदारों पर तनकीद करने वाले मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत का असल मसला महंगाई है, जिसे इमरान खान 4 हफ्तों में दूर कर देगा। पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ पछाड़ हो सकती है। वज़ीर आज़म अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर NRO नहीं देंगे। अखलाकी दिवालियेपन का शिकार और मफरूर कौम की रहनुमाई के अहल नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। कहा मरियम नवाज गुस्से से भरी और बौखलाहट का शिकार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हुसैन चौहान बोले कि सोशल मीडिया क्वीन का सफदर आवान की गिरफ्तारी को मुतनाज़ बनाने का मंसूबा नाकाम हो गया। बयान में कहा कि बेगम सफदर आवान ने होटल का दरवाजा तोड़ने की कोई तस्वीर या फुटेज जारी नहीं की। वीडियो में उन्हें गिरफ्तारी की वीडियो वायरल करने का कहते सुना जा सकता है। कैप्टन सफदर की जिस तरह गिरफ्तारी हुई उसकी जरूरत नहीं थी। वो कोई इतने बड़े सियासी टार्जन तो नहीं है। वफाकी वजीर असद उमर की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा फादर ऑफ द नेशन की खबर पर बेहुरमती करते हुए छलांगे मारी गई। पुलिस अफसरान की छुट्टी की दरखास्तें सियासी खेल का हिस्सा था। जलसों से घबराने की कोई बात नहीं। कोरोना ना होता तो MQM के साथ मिलकर कराची में बड़ा जलसा करके दिखाते। सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी मसले कश्मीर से मुताल्लिक़ करारदादों पर अमल कराए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम की 75वीं सालगिरह पर पैगाम। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सालगिरह कश्मीर के अवाम से सलामती काउंसिल के नामुकम्मल वादे की तकमील की याददाश्त है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी बोले कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। इस जंग में हम 80,000 जानों के नजराने दे चुके हैं।
पाकिस्तान ने 28 ममालिक में 2 लाख से ज्यादा अफवाज के हमरा 46 UN मिशन में हिस्सा लिया। इन मिशन में 157 जवानों बेशमूल 24 अफसरान ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। DGISPR का ट्वीट कहा, आलमी अमन के लिए 158 पाकिस्तानी अमन मिशन के अहलकार शहीद हुए। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का आगाज 1960 में हुआ। आज़ाद कश्मीर का 73वां यौम तासीस आज जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में मुनक़दा मरकजी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक हैदर ने आज़ाद कश्मीर का परचम लहराया। आज़ाद कश्मीर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। राजा फारूक हैदर ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर नाकाबिले तकसीम वहदत है। सदर मसूद खान अपने पैगाम में बोले कि कश्मीर की आज़ादी के लिए किसी कुर्बानी से दरिक नहीं किया जाएगा। अफगान ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती, इक़्तिसादी ताउन और इलाक़ाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, वाज़ेह करना चाहते हैं कि अफगानिस्तान में कोई गिरोह हमारा फेवरेट नहीं, हम सब के साथ यकसा सलूक और बर्ताव के हामी हैं। पाकिस्तान मुत्तहिद अफगानिस्तान खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करता है। पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान पंजाब असम्बली जलील शरदपुरी और फैसल न्यासी की मुलाकात। हल्के के मसाइल, अवामी मनसूबों और तरक्याती स्कीम्स पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा कि मेरे दरवाजे अरकान असम्बली के लिए हर वक्त खुले हैं। अपोजिशन जमातें आग से खेल रही हैं। बाशऊर अवाम करप्ट अनासिर के झांसे में कभी नहीं आएंगे। गुलिस्तान जौहर कराची में FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का अहम कारिंदा अब्दुल जब्बार उर्फ जफर टेंशन गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुलजिम बम बनाने और जदीद हथियार चलाने का माहिर है। अब्दुल जब्बार उर्फ जफर टेंशन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मुलाजिम था। मुलजिम अस्करी तरबियत के लिए 4 मरतबा भारत जा चुका है। अब्दुल जब्बार उर्फ जफर टेंशन कराची में रॉ के स्लीपर सेल के लिए काम कर रहा था। मुलजिम भारतीय शख्स महमूद सिद्दीकी की तरफ से भेजी गई हवाला हुंडी की रकम वसूल करता था। रकम दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल से शहरी महफूज ना VIPs। गुलशन मेमार से MNA शाहिदा रहमानी की गाड़ी चोरी हो गई। मुलजिमान ने घर के बाहर से गाड़ी चोरी की। गुलशन मेमार थाने को वाकई की इत्तला दे दी गई। कराची में निजी TV के लापता रिपोर्टर अपनी वालिदा के घर पहुंच गए। अली इमरान सैयद 22 घंटों से लापता थे। अली इमरान ने फोन पर अहलिया को घर पहुंचने से आगाह किया। सचल थाने में भाई की मदय्यत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्तान में स्मोक के बाइस बनने वाले सनती इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। बहावलपुर रोड पर वाक़े पुराने टायर जलाने वाला। FATF ने हमारे आला सतह के सियासी अज़्म और अहम पेशरफ्त को तस्लीम किया। गुज़िश्ता रोज FATF का बगैर वोटिंग का मुत्तफ़िक़ा फैसला हमारी सिफारती फतह है। वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर का ट्वीट कहा, FATF के गुज़िश्ता रोज के फैसले से मुताल्लिक़ वोटिंग का अमल हुआ ही नहीं। जाली खबरों में जिन ममालिक का जिक्र किया गया वो FATF के रुकन ही नहीं हैं। FATF में पाकिस्तान को वसी आलमी ताउन और हिमायत हासिल है। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, चाहता हूँ पाकिस्तानी आज़ाद और खुद मुख्तार कौम बने और उन्हें किसी का खौफ न हो। कौम 1-2 शहरों पर पैसा खर्च करने से नहीं बनती। कौमें कपास और कपड़ा फरोख्त करने से भी नहीं बनती, बल्कि तालीम पर पैसा लगाने से अमीर होती हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि लोग पूछते हैं उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब क्यों बनाया। पसमानदा इलाके से ताल्लुक पर उस्मान बुज़दार को अवामी मसाइल का इदराक है। जिनके मेडिकल चेकअप और बच्चे लंदन में हों
उन्हें पसमानदा इलाकों का कैसे एहसास होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि चाहता हूँ पाकिस्तानी आज़ाद और खुद मुख्तार कौम बने और उन्हें किसी का खौफ ना हो। कौम एक दो शहरों पर पैसा खर्च करने से नहीं बनती, कौमें कपास और कपड़ा फरोख्त करने से भी नहीं बनती, बल्कि तालीम पर पैसा लगाने से अमीर होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोग पूछते हैं उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब क्यों बनाया। पसमानदा इलाके से ताल्लुक पर उस्मान बुज़दार को अवामी मसाइल का इदराक है और जिनके मेडिकल चेकअप और बच्चे लंदन में हों उन्हें पसमानदा इलाकों का कैसे एहसास होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान साहब अगर कानून का इतलाक बराबर होता तो आटा चीनी चोर वज़ीर-ए-आज़म ना होता। मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक हाफिज अब्दुल माजिद थे। जी हाफिज अब्दुल माजिद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इमरान साहब अगर कानून का इतलाक बराबर होता तो आटा चीनी चोर वज़ीर-ए-आज़म न होता। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान कानून का इतलाक मुशर्रफ, अलीमा खान और जहांगीर तरीन इमरान खान से शुरू क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा कि इमरान खान कानून का इतलाक बराबर होता तो आपकी पूरी की पूरी करप्ट और आटा चीनी चोर काबीना जेल में होती। उन्होंने ये भी कहा कि जो कानून का इतलाक बराबर 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो है उनसे होता तो केस में पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लग चुकी होती। उन मरियम औरंगजेब का ये भी कहना था कि इमरान खान कानून का इतलाक बराबर होता तो BRT में स्टे ऑर्डर के पीछे न छुपते। और उन्होंने ये भी कहा कि केस में आपको सजा हो चुकी होती। मारम जब्बा के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, जबकि हेलीकॉप्टर केस जो है उस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान, कासिम और सलमान का लंदन का एड्रेस कौम को बताएं और बताएं कि आपने अपने दिमाग का इलाज कहाँ से करवाना है। हाफिज अब्दुल माजिद इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कराची वाक़े में किसी इंक्वायरी की जरूरत नहीं, जो कुछ हुआ रोजे रोशन की तरह आया है। मुल्क में अगवा किए जाने की रिवायत खत्म होनी चाहिए। रिपोर्ट तैयार की है इमरान भट्टी ने। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज PDMA के जलसे के लिए कोयटा रवाना हो गयी। जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी पर हुकूमत ने बड़ी बदनामी कमाई, अब अगवा की रवायत खत्म होनी चाहिए। ये चाहे जाली गवर्नमेंट की सही, जो फेडरल गवर्नमेंट है ये जाली सही, लेकिन कम अज कम वज़ीर आज़म के दफ्तर में तो ये बैठे हैं, इनको अपनी इज्जत की कोई परवाह करनी चाहिए। किसी इदारे का और हक नहीं है, उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन जो कुछ उस दिन कराची में हुआ वो रोज़े रोशन की तरह आया है, उस इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि कराची वाक़े में सिंध हुकूमत के अलावा किसी को इंक्वायरी का हक नहीं। सिलेक्टेड को पता होना चाहिए कि बरतानिया कानून के तहत चलता है, वहाँ कोई अवाम के वोट के ऊपर डाका डाल के कोई वोट चोरी करके कोई वज़ीर आज़म मुसल्लत नहीं किया जाता। ये ज़रा जाएं वहाँ पर, इनको लगेगा पता, क्योंकि ये जो पहले अपनी इज्जत पाकिस्तान में करा चुके, अगर UK में भी कराना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना था कि चीनी और आटा गायब हैं, लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और हुकूमत की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ पर मरकूज है। कैमरामैन अदनान हाशमी के साथ इमरान भट्टी, लाहौर अब तक। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कोयटा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान 15 जनवरी से पहले इस्तीफा दे देंगे। वज़ीर-ए-आज़म घबराए हुए हैं, कोयटा के जलसे में कोई नाखुशगवार वाकया हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। महंगाई ने अवाम को बहुत मुतासिर किया है। अवाम को फिक्र है कि बच्चों को रोटी दें या बीमारों को अद्वियात फराहम करें। वज़ीर आला पंजाब का कहना है अपोजिशन जमातें आग से खेल रही हैं, कौम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के बाशऊर अवाम करप्ट अनासिर के झांसे में कभी नहीं आएंगे। लाहौर से रिपोर्ट तैयार की है इम्तियाज अली ने। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकने पंजाब असम्बली मियां जलील अहमद शरकपुरी ने मुलाकात की और वज़ीर पंजाब को अपने हल्के के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर उस्मान बुज़दार ने मियां जलील अहमद शरकपुरी को मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर ने कहा कि आप काबिल एहतराम है, पंजाब असम्बली में आपसे नारवा सलूक पर दिली दुख हुआ। सियासत में शासकी का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपोजिशन के अरकान की जानिब से की गई हरकत काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। वज़ीर उस्मान बुज़दार ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने वन मैन शो
के जरिए तमाम अख्तियारात अपनी जात तक महदूद रखे। अरकान पंजाब असम्बली मेरे दस्ते बाजू हैं, उन्हें इज्जत और एहतराम देंगे। मेरे दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले हैं। मियां जलील अहमद शरकपुरी का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर इजहार एतमाद करते हुए कहा कि अब शरीफुल नफ्स वज़ीर आला हैं, आपने हमेशा इज्जत दी है। इम्तियाज अली, लाहौर। अब तक। गवर्नर पंजाब का कहना है अपोजिशन कुछ भी कर ले, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह ने कहा कि अपोजिशन के हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। लाहौर से अली चौधरी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह ने मुलाकात की। इस दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत की गई। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि अपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर लें, हुकूमत कायम है और कायम रहेगी। मुखालफिन की फसाद और इंतशार की सियासत कामयाब नहीं होने देंगे। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे, जिसका अपोजिशन इंतजार करे। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि करप्शन के खात्मे और शफाफियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। इमरान खान असूलों की सियासत करते हैं जिस पर कोई समझौता नहीं होगा। वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह का कहना था कि अवाम ने तहरीके इंसाफ को 5 साल हुकूमत का मैंडेट दिया। करप्शन का खात्मा और बिला तफरीक शफाफ एहतसाब का वादा पूरा करेंगे। आईन और कानून की हुक्मरानी को हर सतह पर यकीनी बनाया जा रहा है। अली चौधरी, लाहौर। अब तक। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए अब तक। वेलकम बैक। क्वेटा में कल होने वाले पीडीएम जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं का जलसागाह में इंतजामात का जायजा लेने का सिलसिला भी जारी है। इस बारे में तफसीलात क्या हैं जानेंगे क्वेटा में मौजूद अपने नुमाइंदे शहजाद मुमताज से। अपडेट कीजिएगा शहजाद। जी बिल्कुल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से जो है वो कल क्वेटा में पावर शो का जो है वो फैसला किया गया था। चूंकि कल क्वेटा का जलसा है और इस वक्त मैं आईयूबी स्टेडियम में मौजूद है जहां पर जलसा गाह है। जलसा गाह में अगर इस वक्त मैं आपको तैयारियों के हवाले से बताऊं तो कुर्सियां पहुंच गई हैं, साउंड सिस्टम जो है वो नस्ब करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो आज भी इतने कारकुन आए थे कि ग्राउंड जो है ग्राउंड का एक चौथाई हिस्सा यहाँ पे भर गया था। साथ साथ जो है वो पीडीएम के कायदीन भी यहाँ पर वक्तन यहाँ पर रहे। आज बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल आए, इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हाजी अली मदद जतक यहाँ पर आए और इन्होंने जो है वो यहाँ पर होने वाली तैयारियों का जायजा लिया। अगर ग्राउंड की बात की जाए तो ग्राउंड काफ़ी बड़ा है जिसमें तकरीबन 80 से 85 हज़ार अफराद के बैठने की जगह है और पीडीएम के कायदीन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ग्राउंड जो है वो उनके जलसे के लिए छोटा पड़ जाएगा, बल्कि लोग बाहर भी मौजूद होंगे। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से जो है वो 4000 के करीब सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं ये जलसागाह के आसपास और कोयटा के दीगर मकामात पर। और मरकजी कायदीन की बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कोयटा पहुंच चुकी हैं। साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी कोयटा में मौजूद हैं। जबकि इस हवाले से बिलावल भुट्टो के हवाले से हमारी बात हुई थी पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर से, तो उनका कहना था कि उनका वो इस टाइम जो है इस कद्दू में मौजूद है जहां से उनका जहाज का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर वो यहाँ पर नहीं आए तो साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कोयटा में पहुंच चुके हैं जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। और अगर शहर की सारी सूरत हाल से मुतल्लिक बताया जाए तो आज ऐसा लग रहा है कि पूरे कोयटा शहर में ही जलसा होने जा रहा है। पूरे शहर में जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के झंडे आवेजा कर दिए गए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, रैलियों की सूरत में जो है वो मार्च किया जा रहा है। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे के जो कारकुनान है वो भी जो है वो सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर जो है उनकी जानिब से मशक की गई थी किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए और बड़ी तादाद में जो है इस वक्त भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन मौजूद हैं। जी ठीक है, कोयटा से हमें अपडेट किया शहजाद मुमताज ने। पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान मजीद 214 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। दूसरी जानब डेंगू के मजीद 5 केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इम्तियाज अली हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। इम्तियाज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह पंजाब में डेंगू कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो जोर पकड़ने लगी है और महकमा सेहत के मुताबिक एक दिन में 214 नए मरीज जो है कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद तादाद 1,24,067 तक जा पहुंची है। लाहौर में 109,
इसी तरह झेलम में जो है वो 1, उकाड़ा में 25 और रावलपिंडी में 4 मरीज जो है वो कोरोना का शिकार हुए हैं। और महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 मजीद अफराद जो है कोरोना वायरस की वजह से जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद अब तक मरने वालों की तादाद 2334 हो चुकी है। कोरोना के साथ साथ डेंगू के मरीज भी जो है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। 24 घंटों में पंजाब में टोटल 6 डेंगू के कंफर्म मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 5 का ताल्लुक लाहौर जबकि 1 का शेखुपुरा से है। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक जो है 124 कंफर्म डेंगू के केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें से 8 मरीज जेर इलाज जबकि 116 सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि अब तक जो है डेंगू। इम्तियाज अली लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, सूबे भर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। तजम्मुल बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। कार्रवाइयों के अपडेट्स क्या हैं तजम्मुल? जी बिल्कुल, सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सूबे भर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जो हैं वो तदरीज जारी हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने छापामार कार्रवाइयों के दौरान 1250 किलो दालें, 1150 किलो मिलावटी दूध और 600 किलो जायद मियाद अशिया कुरानोस जो है वो बरामद कर ली हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दूध बरदार गाड़ियों और 11 फूड पॉइंट्स की चेकिंग और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो है वो 1 को सील कर दिया गया है, जबकि 2 पॉइंट्स की प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दी गई है। इसके साथ साथ जो है वो फूड अथॉरिटी की जानब से 2 फूड पॉइंट्स को जो है वो भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं, जबकि मामूली नकायस पर मजीद बेहतरी के लिए 6 फूड पॉइंट को जो है वो इस्लाही नोटिस भी जो है वो जारी किए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि डीजी फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि खुले रंगों के इस्तेमाल पर जो फुटहार टाउन रावलपिंडी में अदनान फूड को सील कर दिया गया है, जबकि स्वीट यूनिट में जो मक्खियों, छिपकलियों और काकरोचेस की भरमार पाई गई है, जिस पर जो है वो टूटे फंगस ज़दा फ्रीजर और जंग आलूद गंदे बर्तनों का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि सफाई के इंतहाई नाक़िस इंतजाम पर प्रोडक्शन यूनिट। तजम्मुल बुखारी लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अब तक।